अस्सलाम वालेकुम। एहराम में मिस्र को तो आप जानते होंगे, जिनमें सबसे बड़ा पिरामिड है वो खुफू का है। और इस खुफू पिरामिड की लोकेशन के बारे में कहा जाता है कि ये ऐसे लैटिट्यूड या अर्ज बल्द पर मौजूद है जो बिल्कुल स्पीड ऑफ लाइट के साथ मैच करता है। क्या ये सच हो सकता है कि इन पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया? आज हम इस पर बात करेंगे। मैं साकिब अली आपके साथ एस्ट्रो साकी चैनल पर नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। 1676 में 1676 में ऑल रोमर ने यह बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट की भी एक लिमिट है और इसकी सबसे पहली मेजरमेंट का जो अंदाजा था वो ऑल रोमर ने लगाया था। लेकिन गिजा कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद पिरामिड खुफू के बारे में कहा जाता है कि इसका लैटिट्यूड लोकेशन वही है जो आजकल सबसे ज्यादा एक्यूरेट स्पीड ऑफ लाइट का मेजरमेंट है। तो स्पीड ऑफ लाइट का मेजरमेंट अगर हम मीटर फी सेकंड में लें तो ये बनता है 299792458 और रफली इसको 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड कहा जाता है। तो आइए हम इस खुफू की कहानी को देखते हैं। असल में पिरामिड खुफू जिस जगह पर मौजूद है वहां से गुजरने वाला जो लैटिट्यूड है, अर्ज बल्द है 29.9792458 नॉर्थ, ये एग्जैक्टली जो स्पीड ऑफ लाइट की मेजरमेंट बता रहा है वो उसी पिरामिड खुफू के अंदर से गुजरता है। तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि इस पिरामिड को एग्जैक्टली स्पीड ऑफ लाइट की मेजरमेंट करके इसको वहां पे बनाया गया था और इसको बनाने वाले को एलियंस थे। पहले हम इस लैटिट्यूड को देखते हैं, इस अर्ज बल्द को देखते हैं। जमीन को तूल बल्द और अर्ज बल्द, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस में तकसीम किया गया है। और ये जो लैटिट्यूड लाइन है 29.979, ये वाली जो लाइन है ये जमीन के ऊपर एक पूरा दायरा बनाती है और ये लाखों हजारों लोकेशन से गुजरती है। इवन पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत, इन सारी जगहों से गुजरती है। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लोकेशंस होंगी जिनके बारे में ये कहना इसी तनाजुर में दुरुस्त होगा कि ये स्पीड ऑफ लाइट को देख के बनाई गई हैं। किसी भी चीज की लोकेशन जमीन पर बताने के लिए सिर्फ लैटिट्यूड जो है वो जरूरी नहीं होता, उसके साथ लॉन्गिट्यूड भी बताया जाता है। यहाँ पे लॉन्गिट्यूड की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है और इस पिरामिड की लॉन्गिट्यूड इंफॉर्मेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरी बात मैं ये करना चाहूंगा कि अगर इस पिरामिड खुफू को टॉप से अगर देखें तो इसके एक कोने से दूसरे कोने तक जितने भी लैटिट्यूड लाइंस बनती हैं, जितनी प्रिसीजन से ये लैटिट्यूड की वैल्यू लिखी गई है, इसके अंदर अगर देखें तो इशारिये के बाद या पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद 7 न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। अगर इतनी प्रिसीजन से कोई चीज देखी जाए तो इसके एक कोने से दूसरे कोने से तकरीबन 2000 लैटिट्यूड लाइंस इस खुफू पिरामिड के अंदर से गुजरती हैं। तो बाकी जो लाइंस हैं उनको क्यों नहीं देखा गया, उनको क्यों नहीं कंसिडर किया गया? तीसरी बात ये कि जो रोशनी की रफ्तार से मैच होता हुआ ये लैटिट्यूड है वो पिरामिड खुफू के बिल्कुल सेंटर से नहीं गुजरता, बल्कि थोड़ा सा नदरन साइड से गुजरता है, थोड़ी शुमाली तरफ से गुजरता है, जो बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं है। और जो एग्जैक्ट लोकेशन पे है वो नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चौथी बात ये करना चाहूंगा, या मेरा क्वेश्चन है कि जो कदीम मिस्री थे उस वक्त उनके पास मीटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लंबाई की मीटर के अंदर मेजरमेंट करने की कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उस वक्त क्यूबिट्स यूज की जाती थी और क्यूबिट जो था वो 0.525 मीटर के बराबर होता था। इस हिसाब से अगर देखें तो ये रोशनी की रफ्तार क्यूबिट्स के अंदर इतनी बनती है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो आखिर में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जितने भी ऐसी चीजें फैलाने वाले लोग हैं उनके पास सिवाय सूडो साइंस के या कहानियों के कुछ नहीं होता। वो साइंस पे बात नहीं करते, वो फैक्ट्स पे बात नहीं करते, वो तहकीक पे बात नहीं करते। लिहाजा ऐसी चीजों के ऊपर यकीन करना छोड़ दें और तहकीक की आदत अपनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एस्ट्रो साकी। अल्लाह हाफिज।